आप देख रहे हैं न्यूज के लाइव का खास कार्यक्रम प्रसंगवश। आज प्रसंगवश में बात होगी सियासत के उन बयानों और घटनाओं की जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि लोकतंत्र के सामने एक बड़ा सवाल बन चुकी हैं। सबसे पहले बात उस माननीय नेताजी की जो अब दोहरी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। मामला तब गरमाया जब एक विधायक के पुत्र पर थार गाड़ी से 5 लोगों को टक्कर मारने का गंभीर आरोप लगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब संबंधित आईपीएस अधिकारी आयुष ने नियम के अनुसार कार्यवाही शुरू की तो उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, और जब अधिकारी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे तो विधायक ने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पिता तक को खुलेआम चुनौती दे डाली। बताया जा रहा है कि विधायक का बयान इतना आपत्तिजनक था कि उन्होंने यहां तक कह दिया, सरकारी बंगला गोबर से भरवा दूंगा। अब इस बयान के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी संघ और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। अब सवाल यह है, क्या सत्ता का दबाव वाकई कानून से ऊपर हो सकता है? इसी बीच एक और बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया है। प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए उनके एक बयान ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहां भी वही सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी मौसम में राजनीतिक बयानबाजी की कोई मर्यादा शेष रह गई है। और अब रुख करते हैं बिहार की राजनीति का, जहां सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े और जनहितैषी फैसले लिए गए। करीब 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे अहम है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार का संकल्प। बिहार सरकार ने पुलिस बल को आधुनिक और मजबूत करने के लिए 84 करोड़ रुपए के नए वाहन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ अमर्यादित बयानबाजी से सियासत का पारा गर्म है तो दूसरी तरफ ठोस फैसलों से सरकार अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। अब देखना यह होगा कि इन विवादों का अंजाम क्या होता है और जनता आखिर किसे जिम्मेदार मानती है। फिलहाल प्रसंगवश में इतना ही। आगे भी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर हमारा विश्लेषण और चर्चा जारी रहेगी। जुड़े रहिए न्यूज के लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज हम बात करेंगे नेताओं के बड़बोल, मतलब बड़े बोल की, या उनको जो कहते हैं बड़बोले जो नेता होते हैं उनको सबक सिखाने की। कल मैंने बात बताई थी कि नेता कैसे कैसे जबान स्लिप कर लेते हैं, क्या बोल देते हैं, बाद में फिर उसको तोड़ मरोड़ के आगे भेजने का आरोप लगा देते हैं। लेकिन अब एक आज जो घटनाएं आई है वो एक एक्शन, नेताओं पर एक्शन। जो बड़बोले नेता हैं, चाहे वो माफी मांग लें, चाहे वो अपनी बात को तोड़ मरोड़ के करने की कर दें, लेकिन अब जो है इन मामलों में एक्शन की बात है। शुरुआत करते हैं पहले कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से। खड़गे साहब ने कल चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी बताया था, जिसको लेकर के भाजपा के अंदर बहुत बड़ा तूफान आ गया। भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश की और मल्लिकार्जुन के साथ साथ में राहुल गांधी को भी घसीटा कि राहुल गांधी, खड़गे ही नहीं, राहुल गांधी भी तू तड़ाके से प्रधानमंत्री को संबोधित करते हैं, अपनी बात कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में देखिए कि कांग्रेस के कल्चर पर भी आरोप लगा। लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं कहीं हो चुकी है तो मान आने के भी कई दावे चलते हैं, लेकिन नेताओं की जबान पर लगाम नहीं लगती है। क्योंकि नेता से बड़ा कौन है? नेता से बड़ा तो कोई है ही नहीं। भगवान है तो भगवान के लिए अगर आपकी भावना होगी तो भगवान बड़ा है, नहीं तो हम तो बड़े हैं खुद ही। छोड़िए इस बात को, लेकिन बात करते हैं खड़गे के मामले में। अब भाजपा ने आज एक बड़ा एक्शन लिया, जहां एक कमेटी बनाई प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें अर्जुन मेघवाल थे, सीतारमण थी और किरण रिजिजू थे। 3 मंत्री के साथ में कुछ सांसद भी थे। वो चुनाव आयोग गए। चुनाव आयोग में उन्होंने विभिन्न धाराओं को लेकर के, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी कहा गया था, उसको लेकर के उनकी शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद में चुनाव आयोग ने खड़गे को नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी करके उनसे सफाई मांगी गई है कि उन्होंने ये क्यों कहा, और उसको मतलब संविधान से अलग एक बात को बताते हुए उनसे जवाब मांगा। अब खड़गे क्या जवाब देंगे, खड़गे पे क्या एक्शन होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल खड़गे के लिए एक नई मुसीबत तो खड़ी हुई गई। अब इसको लेकर के हालांकि उन्होंने, मैंने जैसा कल कहा था, उन्होंने सफाई भी दी थी कि एआईडीएमके और भाजपा में संबंध कैसे हो गया, ये तो कैसे आतंकी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं,
उन्होंने, खड़गे ने कहा कि मैंने आतंकी इसलिए नहीं कहा, मैंने ये कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, विपक्ष के नेताओं को तरह तरह से घेरने की कोशिश करते हैं, एजेंसी को अपनी जो है हाथ में रखा हुआ है। तो खैर जो भी है, लेकिन अब मामला ऑन पेपर से मामला आ गया है। हालांकि पप्पू यादव के मामले में मानव महिला आयोग ने अभी तक के जो नोटिस दिया था उसका जवाब नहीं दिया है, लेकिन उनका जवाब जाने के बाद में वो क्या सफाई करेंगे वो देखने की बात होगी। लेकिन इसी बीच में एक नया मामला और आ गया। मध्य प्रदेश में एक एमएलए साहब ने पहले कलेक्टर को घेर लिया था। कलेक्टर के सामने उन्होंने जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया था, उसके बाद में आईएएस एसोसिएशन और कर्मचारी संघों ने उन विधायक महोदय को घेर लिया था। विधायक को घेरने के बाद में सरकार ने और भाजपा ने भी उनको नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद में क्या हुआ वो बात तो भूल जाइए, लेकिन अब मध्य प्रदेश में ही शिवपुरी जिले के अंदर एक विधायक आते हैं, प्रीतम लोधी। प्रीतम लोधी के पुत्र ने थार गाड़ी अपने आप में बहुत बड़ी एक तरह से रईसी का एक संकेत माना जाता है, और उसी को लेकर के उन्होंने 5 लोगों को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया जाता है। वहाँ जो एसडीओपी होते हैं, अपने यहाँ जो डिप्टी होते हैं या सहायक पुलिस अधीक्षक होते हैं, वहाँ उनको एसडीओपी कहा जाता है। तो आयुष जाखड़ है वहाँ के एसडीओपी, उन्होंने उस विधायक पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तो विधायक जी बौखला गए। विधायक जी ने धमकी दी। आईएएस मतलब आईपीएस अधिकारी हैं, आयुष जाखड़ आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन धमकी क्या दी? धमकी दी कि मतलब खुद को तो घेरा मतलब अभद्र व्यवहार किया जो किया आईपीएस के साथ में, लेकिन उनके पिता को भी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा करेरा से लड़ेगा, करेरा तुम्हारे डैडी की बपोती नहीं है, यानी कि जिस विधानसभा क्षेत्र से उनका पुत्र विधानसभा का चुनाव लड़ेगा वो उनके डैडी की बपोती नहीं है। और साथ में क्या धमकी दी कि तुम्हारे सरकारी बंगले को गोबर से भर दिया जाएगा। अब बोलो, अगर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, अपना दायित्व निभाता है, तो नेताजी को पसंद नहीं आता, क्योंकि नेताजी है। नेताजी तो चाहते हैं कि मेरे बेटे ने कुछ भी कर दिया तो कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो आईपीएस अधिकारी हैं, पढ़ लिख करके अपने दिमाग से और अपने शिक्षा से उच्च पद पर पहुंचे हैं, और उनके खिलाफ इस तरह से विधायक जो जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं इस तरह का व्यवहार करें, इसको लेकर के अब एक बार पुनः मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा ने भी इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिया है और विधायक को नोटिस दिया है, जिसके अंदर 3 दिन में जवाब मांगा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसकी कॉपी भी राष्ट्रीय नेताओं को भी दी गई है। बताया तो जाता है कि उन विधायक महोदय के खिलाफ आपराधिक मामलों की बहुत बड़ी फहरिस्त है, जिसमें 20 से 22 तरह उनके आपराधिक मामले भी दर्ज। अब जब इस तरह की घटनाएं होगी, इस तरह की वारदात होगी, तो कौन प्रशासनिक अधिकारी चाहेगा कि आप बैल मुझे मार, भाई ठीक है तूने मार दिया तो मार दिया जाए यार, अब वो क्या होगा इसका। लेकिन आज अगर आईएएस आईपीएस के साथ ये हालत है, तो एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल, एक पुलिस निरीक्षक की क्या मतलब जो स्थिति रहेगी, ये देखने वाली बात। ठीक है, क्या जवाब देते हैं विधायक जी, ये देखने वाली बात होगी। चलते चलते बात कर लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी पिछले 2 दिनों से दिल्ली में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष नितिन से भी बात की। उसके बाद में आज पटना पहुंच गए। पटना जाने के बाद में सबसे पहले उन्होंने अपनी कैबिनेट जो बुलाई थी, कैबिनेट की मीटिंग में जाने से पहले वो नीतीश बाबू से मिले उनके बंगले पर जाकर के। बाद में कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट में हालांकि 22 प्रस्ताव पास हुए, लेकिन प्रमुख रूप से 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। कॉलेज, विद्यालय, शिक्षण संस्थाओं के पास में जो महिला पुलिसकर्मी हैं, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए
1500 स्कूटी खरीद के उन पुलिस महिला कर्मियों को दी जाएगी, जिस पर 18 करोड़ का खर्चा होगा। इसी तरह से जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मी, उनको भी 1500 मोटरसाइकिलें दी जाएगी, जिससे वो भी मॉनिटरिंग करेंगे। उसके लिए भी 66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर के महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर सम्राट चौधरी ने कदम उठाए, इसकी सराहना की जानी चाहिए। आज के प्रसंग में विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।